हम अक्सर जब भी किसी जिला के अधिकारी की बात करते हैं तो दो ही नाम आता है, पहला डीएम और दूसरा कलेक्टर। दोनों ही जिला प्रशासन के दो प्रमुख पद हैं। भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था में जिला प्रशासन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इस जिला प्रशासन का नेतृत्व दो पदों, जिला मजिस्ट्रेट और जिला कलेक्टर द्वारा किया जाता है। हालांकि कई बार लोग इन दोनों पदों को एक ही समझ लेते हैं, दोनों में अंतर समझ नहीं आता। तो आज के इस वीडियो में हम उसी के विस्तार में समझते हैं कि डीएम और कलेक्टर में क्या अंतर होता है और दोनों क्या क्या काम होता है। तो इस वीडियो को देखने के बाद आप भी समझ जाएंगे कि दोनों में क्या अंतर होता है। तो बस आइए जानते हैं इसे। आइए दोनों ही पदों के बारे में थोड़ा जानते हैं। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जिला मजिस्ट्रेट का यूँ कहें डीएम, इस डीएम का फुल फॉर्म होता है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। मजिस्ट्रेट शब्द लैटिन शब्द के मजिस्ट्रेट से आया है, जिसका अर्थ होता है निर्णायक या प्रशासक, और इसके काम के अनुरूप ही यह प्रशासक का काम करता है। इसके बारे में आगे हम लोग जानेंगे। जिला कलेक्टर डीसी, डीसी का पूरा नाम होता है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। कलेक्टर शब्द का मतलब इकट्ठा करने वाला। यह नाम ऐतिहासिक रूप से राजस्व इकट्ठा करने की उनकी जिम्मेदारी को दिखाता है और आज कुछ समय में भी एक जिला कलेक्टर का यही काम होता है। आइए दोनों के बारे में इनके काम के माध्यम से समझते हैं। दोनों के ही कार्य और रिस्पांसिबिलिटी, चाहे डीएम हो या फिर कलेक्टर, दोनों का काम एक जिला को सही से शांति व्यवस्था बनाकर नियम कानून का पालन कराते हुए उसे चलाने का है। दोनों का काम प्रशासनिक। और आइए दोनों के बारे में अब हम जानते हैं। जिला मजिस्ट्रेट डीएम का मुख्य काम जिला में कानून व्यवस्था बनाए रखने का होता है। जिले में होने वाली घटना दुर्घटना के लिए प्राथमिक रूप से जिम्मेदार होता है। इसके अलावा एक डीएम दंड प्रक्रिया संहिता के तहत दंडात्मक कार्रवाई करने का अधिकार रखते हैं। जिले की शांति और कानून व्यवस्था के लिए एक डीएम सारे फैसले ले सकता है। साथ ही वह पुलिस बल के कार्य नियंत्रक और निर्देशन करने का भी काम करता है। जिले में होने वाले आपराधिक मामलों के लिए एक डीएम दंडाधिकार के रूप में कार्य करता है। डीएम पूरे जिले के जेल लाका प्रशासन की देखरेख भी करता है। साथ ही जिले में होने वाली नेचुरल डिजास्टर या दंगे जैसी स्थितियों में भी राहत और बचाव कार्य का संचालन भी डीएम के द्वारा किया जाता है। अब तो आप समझ गए होंगे एक डीएम का कार्य जिम्मेदारी क्या होता है। तो आइए अब हम कलेक्टर के बारे में जिम्मेदारियां को भी जान लेते हैं, ताकि आप दोनों के बारे में भली भांति जान लें और दोनों के अंतर को भी। जिला कलेक्टर, जैसे कि हमने आपको पहले ही बताया कि इसके नाम से ही इसके काम का पता चलता है, यह जिले में राजस्व प्रशासन के प्रमुख होते हैं। राजस्व यानी रेवेन्यू, यह एक तरह से सरकार के रेवेन्यू को इंस्पेक्ट करते हैं और इसके सही से वर्क करने के लिए काम करते हैं। इनके मुख्य कामों की बात करें तो यह भूमि अधिग्रहण, लैंड रेवेन्यू और कलेक्शन, लैंड रिकॉर्ड्स एंड का रखरखाव जैसे कार्यों रिस्पॉन्सिबिलिटी इनके ऊपर होता है। या यूँ कहें कि जमीन से जुड़े सभी मुख्य नियम कानून एक कलेक्टर देखता है। इसके अलावा नेचुरल डिजास्टर के दौरान रिलीफ कैंप और रिहेबिलिटेशन में भी यह अहम भूमिका निभाते हैं। राज्य सरकार और केंद्र सरकार की कई सामाजिक कल्याणों योजनाओं देख रेख भी यह कलेक्टर करता है। एक कलेक्टर विभिन्न विभाग के बीच कनेक्शन स्थापित कर जिला प्रशासन का सुचारू रूप से संचालन करने का अहम भूमिका निभाता है। दोनों में मुख्य अंतर, अब तो आप दोनों में अंतर समझ गए होंगे, लेकिन आइए अब हम आपको थोड़ा सा विस्तार में समझा देते हैं। डीएम का दायरा मुख्य रूप से कानून व्यवस्था से जुड़ा होता है, वह जिले की कानून व्यवस्था को देखता है। वहीं डीसी, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का दायरा मुख्य रूप से रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़ा होता है। एक चीज है जो दोनों ही करते हैं, वह जिले की देखभाल और जिले के सभी विभागों को सही फंक्शन कराने में मदद। आइए इसे एक उदाहरण के मदद से समझते हैं। अब हम मान लेते हैं किसी इलाके में जमीन पर कब्जा करने को लेकर विवाद हो रहा है। दो ग्रुप आपस में किसी जमीन के लिए लड़ रहे हैं। इस स्थिति में डीएम कानून व्यवस्था बनाए रखने और शांति बहाल करने के लिए जिम्मेदार होगा और वह इसके लिए काम करेगा। और डीसी जमीन के असली मालिक की पहचान, दस्तावेजों की जांच कर विवाद का समाधान निकालने में सहायता करेगा। अब तो आप दोनों के काम को समझ गए होंगे दोस्तों। देखिए, डीएम कलेक्टर दोनों ही जिला प्रशासन के महत्वपूर्ण पार्ट हैं। डीएम कानून व्यवस्था बनाए रखते हैं, वहीं कलेक्टर लैंड एंड रेवेन्यू का संचालन करते हैं। हालांकि दोनों कार्य एक दूसरे से जुड़े होते हैं। जिला प्रशासन का सही रूप से चलने के लिए दोनों साथ में ही अपना काम करते हैं आवश्यक होता है। उम्मीद करते हैं आपको यह वीडियो समझ में आ गई होगी कि डीएम और कलेक्टर क्या होता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। और हाँ, वीडियो को शेयर करना ना भूलें। कमेंट में बताएं कि आप क्या बनना चाहते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।